मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष गणित का वर्कशीट नंबर 4 कक्षा 10 का लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 12 जुलाई 2021 का है। यह आप कक्षा 9 में त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़े होंगे, उसी पे आधारित रिवीजन है। अब त्रिभुज के मुख्यतः जो आप त्रिभुज जो समझते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। इसको भुजा कहते हैं। यह भुजा है, यह भुजा है, यह भुजा, 3 भुजा है। और 3 कोण, 2 भुजा जहां पे मिलता है 3 कोण है। अब सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंगों की समानता, यानी सारे एक जैसे हो। जैसे आप एक फोटो, जब आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हो और 4 पीस फोटो लेते हो तो सारे फोटो एक समरूप हैं। सर्वांग समता है, सभी अंगों की समानता है। 2 10 रुपए के नोट यदि एक ही डिजाइन के बने हुए हो तो सर्वांग सम है। अलग अलग डिजाइन के बने हो तो उसमें असमानता हो सकती है। तो सिर्फ 10 रुपए की नोट न कहे, 10 रुपए की दोनों एक ही जैसे बने हुए नोट। इसमें त्रिभुज में जो आपने देखा 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। शीर्ष भी होती है, तो शीर्ष की यहाँ पे बात नहीं कहते। तो सर्वांग समता समझने के लिए कोई भी 3 चीज एक जैसे हो जाए, या कोई 3 चीज, लेकिन तीनों एक लाइन से होनी चाहिए। या तो SAS, त्रिभुज की 2 भुजाओं और संगत कोण, यानी 2 त्रिभुज एक जैसे त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज ये होता है एक जैसे, तो एक ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, या कोई 2 भुजा और बीच का कोण। 2 भुजा और बीच का कोण यदि सर्वांग सम होता है, समान होता है, तो 2 त्रिभुजों में 2 संगत भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण समान हो तो सर्वांग सम कहलाता है। इसी तरह 2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो, यानी तीनों भुजा समान हो, तो सर्वांग सम कहलाता है। ऐसे यानी 2 कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के भी 2 कोण और बीच की भुजा के बराबर हो, दो यानी दोनों कोण बराबर हो और बीच की भुजा भी बराबर हो, तो सर्वांग सम कहलाता है। और तीसरा मतलब अगला होता है RHS, यानी राइट एंगल ट्रेंगल में ये बात की गई है। ये राइट एंगल ट्रेंगल में ये होता है, यहाँ पे R मतलब होता है राइट एंगल, यानी ये दूसरे त्रिभुज का भी राइट एंगल 90 डिग्री होता है। H यानी हाइपोटेन्यूस कर्व, और बाकी एक भुजा कोई साइड। 2 समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कर्व और एक अन्य संगत भुजा समान हो। ये समकोण तो होगा ही दूसरे त्रिभुज के समकोण के साथ, और ये कर्ण भी बराबर हो, और इसमें से या तो ये भुजा या ये भुजा बराबर हो, तो ये RHS प्रॉपर्टी कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। इसमें कहता है त्रिभुज ABC में E और F भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु है। यानी ये त्रिभुज है ABC, इसकी मध्य बिंदु यानी AE की मध्य बिंदु ये है, AB के मध्य बिंदु E है, और AC का मध्य बिंदु F है। अब इसको मिलाते हैं तो ये मिलाने वाली रेखा इसके समांतर होती है और आधी भी होती है। मध्य बिंदु में प्रमेय में आपने सीखा था समांतर और आधी होती है, यानी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होता है अन्य बिंदुओं अन्य भुजा के समांतर और आधी होती है। अब किसी
अगला है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और एक बात और ध्यान रखें, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसके सामने का कोण, यानी इस त्रिभुज इस भुजा के सामने का कोण, ये कोण भी सबसे बड़ी होती है। आप मतलब किसी त्रिभुज में यदि ये भुजा छोटी है तो इसका कोण भी छोटा होगा, सम्मुख कोण। यह भुजा बड़ी है तो इसका कोण भी बड़ा होगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। दो आक अब ये माध्यिका से रिलेटेड है। माध्यिका त्रिभुज पी क्यू आर में पी टी माध्यिका है, तब क्यू टी और आर टी बराबर होंगे। ये माध्यिका है। तो माध्यिका यानी तीसरी भुजा के एक बिंदु से जो है किसी भुजा के मध्य बिंदु को या दो बराबर भागों में बांटते। ये पी टी जो होता है इसका ये मध्य बिंदु होता है, ये टी, ये और ये बराबर होंगे। तो ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी टी माध्यिका है, तब क्यू टी और आर टी बराबर होंगे, अर्थात टी भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। अब माध्यिका किसे कहते? किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती, यानी ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है। यदि पी टी माध्यिका है तब एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी बराबर में एरिया ऑफ पी आर टी, पी क्यू टी और पी आर टी बराबर होंगे। अब कुछ नियम आपको और बताएंगे। दो आकृतियां सर्वांगसम है यदि उनका आकार और माप दोनों समान। सर्वांगसम नाम से ही स्पष्ट है, सभी अंगों की समानता। यानी दो आकृतियां सर्वांगसम तभी होगी यदि उनका आकार, माप, कोण सारे बराबर होंगे। किसी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती है। अभी हमने बताया जो कि सबसे बड़ी भुजा वाले के सामने वाला कोण बड़ी होती, और जो समान भुजा है, ये समान भुजा है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते। किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते, ये उसका उल्टा है। इसमें समान कोण की सम्मुख भुजा, यानी ये कोण दिया हुआ है तो इसके सम्मुख भुजा, इसका सामने की भुजा ये और इसका सामने की भुजा ये, दोनों बराबर होंगे। और ये इसका ठीक उल्टा है। यदि समान भुजाओं के, ये भुजा समान दिया हुआ है और ये भुजा, तो इसके सामने का कोण ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों बराबर होंगे। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने लंब या ऊंचाई भी कहते हैं। तो ये आधार जिस पे ये त्रिभुज टिका हुआ है, और त्रिभुज के जो लंब टिका हुआ है उसकी बात होती है। अब ये यहाँ पे एक ऐसा भी फिगर बना दिया जाए। अब यहाँ से इस पे लंब हो, ये लंब हो, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। तो जिस पे लंब टिका हुआ हो या ऊंचाई टिकी हुई हो उसको हम आधार बनाएंगे। अब आइए, हमेशा की तरह आपको कुछ करने के लिए सवाल दिए गए हैं। सर्वांगसम आकृतियों में समान और समान, क्या समान यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वांगसम आकृतियों में उनका आकार और माप, तो यहाँ पे आकार, समान आकार और समान माप की होती है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर और क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, तो दर्शाइए पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 9 और 16 25। 25 क्या है? पी आर का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर यानी 25। तो वो भी पी आर का स्क्वायर क्या है?
25। तो ये दोनों बराबर हैं। अगला कह रहा है आपसे, यदि आकृति दी गई आकृति, इसमें बात की गई है ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है, ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है, और ई एफ समांतर है वाई जेड के, ई एफ समांतर है वाई जेड के। ठीक है, यदि एक्स जेड, एक्स और जेड जो है लिखा हुआ है, एक्स और जेड यानी ये ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक्स एफ क्या होगा, तो इसकी आधी होती है, ये मध्य बिंदु है तो आधी होती है, तो 7/2। ठीक है, माध्यिका को परिभाषित कीजिए। तो माध्यिका क्या कहलाता है? माध्यिका क्या होता है? किसी त्रिभुज के जो एक बिंदु से अन्य भुजा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी किसी, ये भुजा त्रिभुज है कि भुजा है, उसके मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अपने ग्रुप पे करके भेजें। धन्यवाद।